बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट मालूम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट और से आगे जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि इसका आगे जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और उसमें अक्सर जो है वो एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं। तो डिटर्मिनेंट का तरीका हम मालूम किया था, दोबारा हम रिफ्रेश कर देते हैं इसको ताकि ज़हन हो जाए। ए इज इक्वल टू, इसका फार्मूला बताया था मैं, ए बी सी डी। तो इसका डिटर्मिनेंट या मॉड जो है ये इसका मालूम करना है। तो मैंने तरीका बताया था, ए मॉड, सीधी लाइनें दोनों लगा लें, ये ए, इधर भी सीधी लाइनें लगा लें, बी सी डी। तो ये इसका मॉड मालूम करने का तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस लगाकर फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए मॉड इज इक्वल टू, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, माइनस लगाना है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस लगाएंगे, फिर इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी मल्टीप्लाई बी जो है ये आ जाएगा। तो ए मॉड जो है ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। ये फार्मूला मैंने समझाया था किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो को देखते हैं, इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। अब हम क्या करेंगे जी, ये तो मैं रिफ्रेश कर दिया आपका ताकि आपको ज़हन में दोबारा वो चीज आ जाए। अब हम अगला मैं जो है वो मैट्रिक्स मालूम करेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो मालूम करने के लिए पहले हमने जो पीछे डिटर्मिनेंट पढ़ा है, मॉड पढ़ा है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो वो हम डिटर्मिनेंट के तरीके से जो है इसको मालूम करेंगे क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का जो है वो उसका डिटर्मिनेंट निकालें यानी मॉड निकालें, वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो उसका डिटर्मिनेंट यानी मॉड निकालें और वो जीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल हल करते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। फर्स्ट वी सॉल्व द एग्जांपल सिंगुलर मैट्रिक्स। A is equal to 3 6 2 4। ये फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स लेते हैं, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट यानी इसका मॉड अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए मॉड, इधर भी दोनों सीधी लाइन लगा लें, 3 6 2 4। तो ए मॉड इज इक्वल टू, इसको मैंने बताया हुआ है कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। तो ए मॉड जो है ये आ जाएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 12 करेंगे, और ये 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाएगा। और ए मॉड ये जो प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। देख लें इसका जो है वो मॉड जो है इसका डिटर्मिनेंट 0 आया। तो इसलिए ये 0 आया, तो ये कौन सा होगा, ये सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंगुलर की, चले बुक से ले लेता हूं जो बुक में दिया उसने। बुक में उसने सिंगुलर मैट्रिक्स की दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 0।
अब हम इसका मॉड मालूम करते हैं, देखते हैं कि इसका मॉड जो है वो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर। अगर इसका मॉड 0 आ जाए तो ये सिंगुलर होगा। हम मॉड मालूम करते हैं, ए मॉड, यानी उसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 1 2 0 0। अब इसका मॉड मालूम करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो ए मॉड जो है ये आ जाएगा 0 -0, तो ये ए मॉड जो है इसका क्या आया, 0 आ गया। ए मॉड क्या है, 0, तो ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखें, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी उसका मॉड जो है वो 0 होता है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनके रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट मी सी दिस मैट्रिक्स, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड कॉलम 1 कॉलम 2, इसके रो एंड कॉलम इक्वल है, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उम्मीद है इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अब नॉन सिंगुलर जो है वो उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वो टेक एग्जांपल, A इज इक्वल टू 1 2 3 2। चलिए इसका हम मॉड मालूम करते हैं, ए मॉड, फिर भी सीधी लाइन लगा लें, 1 2 3 2 मॉड। ए मॉड, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ दरमियान में हमने माइनस लगाना है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा और ये -3 मल्टीप्लाई 2 होगा। तो ए मॉड इज इक्वल टू 2 -6। तो ए डिटर्मिनेंट यानी ए मॉड इसका आ जाएगा -4। तो ये देख ले 0 नहीं आया, तो ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझा रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट और ये सारी आगे हम चीजें पढ़ेंगे। ये चीजें जो है आगे एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू होने लगी है, उसमें ये चीजें काम आएंगी। और अगली जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम में अक्सर उसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको बड़े गौर से समझें। बी मॉड 1 -4 3 5। तो इसका हम जो है वो मॉड मालूम करते हैं, बी मॉड इज इक्वल टू, इसको सीधी लाइनें लगा लें, पहले 1 -4 3 5। बी मॉड इज इक्वल टू 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट लगा लें, -4 के माइनस के लिए, चूंकि उसका माइनस है 4 के साथ, इसलिए ब्रैकेट लगाई है। ये 5 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 12, और बी मॉड जो है ये आ जाएगा 17। तो इसका जो है बी मॉड is not is equal to 0, therefore this matrix is called non-singular matrix। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। चले एक आखिरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको सही तरह से नशीन हो जाए। C इज इक्वल टू 6 2 5 3। तो C मॉड ले लें, इसका इधर भी मॉड ले लें,
6 2 5 3। तो C mod इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो C mod इज इक्वल टू 18 - 10। तो C mod इज इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, तो C mod इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।